Greetings everybody, class 10th. I'm before you again with the syllabus and paper pattern of class 10. I will tell you what is the name of your subject, what is the paper code, which is very important for the board classes. Okay. And you know, some issues were going on there because of lockdown, that there is some deduction, there is some addition in the syllabus. So what is the actually final decision of CBSE board for the 10th class paper pattern and syllabus? We are going to discuss in this video, right? So what is the paper name, what is the subject name? English language and literature. आपके 10th क्लास में टू आपके कोर्स हैं, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है, एक आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है. जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव हमने नहीं करनी है, यहाँ पे हमारा क्या पेपर है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, एंड इट इज हैविंग द कोड ऑफ 184. and I'm telling you this paper pattern for the session 20 to 21. Especially I'm saying to you because next year some changes can be there. Okay, so nobody will blame to me that this is not the paper pattern of this year. So but this year for 20 and 21, this is your paper pattern, and class 10th syllabus and pattern of paper we are going to discuss there. Okay, so जो आपका सेशन है 20 और 21 जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में चल रहा है आपका, यहाँ पर बड़े इश्यूज चल रहे थे कि क्या इसमें डिडक्शन हुआ है और क्या इसके अंदर एडिशन हुआ है, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए. Okay, let's start. What is there? First of all, the section wise weightage. Section wise weightage is there कि जो आपका annual examination है that will be of 80 marks, and the internal assessment that will be of 20 marks. Okay, reading section, A section will be of 20 marks. B, writing skill, that will be of 30 marks, and literature will be of 30 marks. Like this 80 marks full question paper will be before you in the final examination. Okay, now section wise what will be the question? The very first section A will be reading section. Okay, and in this section you will be seeing there one अनसीन पैसेज. जो फैक्चुअल पैसेज होते हैं वो आपको मिलेगा यहाँ पे 30 to 350 वर्ड्स, सॉरी 300 to 350 वर्ड्स. ओके, एंड 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और इनमें इंक्लूड क्या होंगे? आपके एमसीक्यूज विल आल्सो इंक्लूडेड इन 8 मार्क्स. सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा आपका कि आपको 350 to 400 वर्ड्स का आपको फिर से क्या मिलेगा? एक पैराग्राफ मिलेगा, एक आपको पैसेज मिलेगा. इस अनसीन पैसेज में आपको जो वो शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, इसके साथ आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस गिवन होंगे, और आपके यहाँ पर वोकैबुलरी भी टेस्ट की जाएगी. अब इस वोकैबुलरी में क्या होगा वो आपसे पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू द सेम मीनिंग वर्ड, दे कैन आस्क यू द एडवर्स मीनिंग, रिवर्स और अपोजिट. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? जो आपका सेम वर्ड मीनिंग है कि आपको सेम आपको वर्ड गिवन होगा, आपसे वर्ड वो पूछेगा और सेम मीनिंग का जो वर्ड है वो आपको पैसेज में से निकाल के, पैसेज में से आपको फाइंड करके और उसका आंसर लिखना होता है. एक होता है कि वो आपसे एडवर्स मीनिंग पूछता है या रिवर्स पूछता है या फिर अपोजिट पूछता है. ऑल आर हैविंग द सेम मीनिंग. रिवर्स, एडवर्स या फिर अपोजिट का मीनिंग सेम होता है कि आपको इसका उल्टा जो वर्ड है, जैसे आपको मान लो थैंकफुल दिया हुआ है, तो थैंकफुल का एडवर्स वर्ड अगर वो पूछ रहा है पैसेज में से, तो आपको वो उसका उल्टा जो मीनिंग निकलता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से पैसेज में से ढूंढ के लिखना होता है. ओके, नेक्स्ट विल बी योर बी सेक्शन. बी सेक्शन इज योर राइटिंग स्किल. इट विल कम इन 30 marks, and in 30 marks the first question number 3 will be about the letters. जो letters होंगे वो होंगे आपके inquiry letter, place and order letter, complaint letter, a letter to editor, and it's a reply also. Okay, reply of the place and order, reply of the inquiry letter, reply of the complaint letter. सो इनका आपको रिप्लाई भी पूछेगा वो यहाँ पे, और आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे? आपका जो लेटर टू एडिटर भी पूछेगा, और आप उसको लेटर को नॉर्मली लिखना भी आपसे वो पूछ सकता है यहाँ पे. ठीक है, तो रिप्लाई एज वेल एज आपको सिंपल लेटर भी यहाँ पर आना चाहिए. तो यहाँ पर इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. लास्ट टाइम इट वाज ऑफ 8 मार्क्स. जो लास्ट ईयर पेपर पैटर्न था यहाँ पे चेंज है आपका. लास्ट ईयर ये 8 मार्क्स का था, बट दिस ईयर दिस इज ऑफ 10 marks. Okay, and fourth question में यहाँ पर आपकी story writing होती थी, but this year they are asking you to write analytical paragraph on the basis of a map, chart, report or lines given to you in the paper. वो आपको यहाँ पर clues देगा. clues में क्या होगा? वो आपको map given कर सकता है, वो आपसे यहाँ पर चार्ट पूछ सकता है, यहाँ पर आपको चार्ट देगा यहाँ पे, या कोई रिपोर्ट देगा, या कुछ लाइंस आपको गिवन होंगी जिनके बेस पे आपको क्या करना होगा कि उनसे रिलेटेड उसको एनालाइज करना है, उसको उन लाइंस को फिर उसको आपने देखना है कि कैसे यहाँ पर क्या होगा, आप उसको पैराग्राफ कैसे यहाँ पर लिखोगे. 150 to 200 वर्ड्स इन 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स में आपको यहाँ पर लिखना होगा. या आपको डीपली आपको एक अलग से वीडियो बना के
बताऊंगी, बट इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रामर टॉपिक्स गिवन है, टेंस मॉडल्स, इतने सारे आपको टॉपिक देख के आपको लग रहा होगा कि कैसे कंप्लीट होंगे, बट नो वरीज, यहाँ पर आपसे कोई डीपली डेफिनेशन नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपको डीपली कोई टाइप्स नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, या आपको एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज मतलब बहुत डीपली कुछ नहीं पूछ रहे यहाँ पे। इनके बेस पे आपको क्या बताना होगा, इन जो टॉपिक्स है उनके बेस पे आपसे पूछी जाएगी क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग या फिर एडिटिंग पूछेगा 4 मार्क्स में ओनली, कि आपको सिर्फ ये 4 मार्क्स, ये जो सारे ग्रामर के टॉपिक्स मैंने बताए, इन सारे ग्रामर के टॉपिक्स के बेस पे आपसे वो सिर्फ 4 मार्क्स में, ओनली इन 4 मार्क्स ही विल आस्क यू गैप फिलिंग, एडिटिंग और क्लोज पैसेज आपसे पूछेगा, जैसे आपने 9th क्लास में किया है, ठीक है। जैसे आपका मिसिंग वर्ड्स हो गए, करेक्ट इनकरेक्ट हो गए यहाँ पर, या फिर आपको एक पैरा क्लोज पैसेज मतलब क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उस पैराग्राफ के बीच बीच में आपको गैप गिवन होगा, आपको फिलअप गिवन होगा, उसके बीच में आपको जो है वो सिलेक्ट करना है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन के एक पार्ट के 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपके, जैसे मान लो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स इसमें 1 है, तो आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट बेस्ट वन। फिर मान लो सेकंड जो आपका गैप फिलिंग है, सेकंड गैप फिलिंग में फिर से आपको 4 ऑप्शंस हो गए, आउट ऑफ 4 यू हैव टू सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शन देयर, ओके। सो इट विल बी वेरी इजी ऑन द कॉमन सेंस ऑफ द ग्रामर, इट विल बी वेरी इजी टू यू टू फील दिस वन, ओके। नेक्स्ट इज देयर डायलॉग राइटिंग और रिपोर्टिंग डायलॉग। ये क्या होता है, डायलॉग राइटिंग क्या होता है कि जैसे हम 2 पर्सन है यहाँ पर, तो उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, तो हम आपस में क्या बातें करें, वो तो होती है हमारी डायलॉग राइटिंग। अब होता है रिपोर्टिंग डायलॉग, वो क्या होता है, जब रिपोर्ट करते हैं, मतलब हम अपने बारे में नहीं लिख रहे यहाँ पर, मतलब किसी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर, वो जो है किसी के बारे में यहाँ पर एज इट इज बताते हैं, और एज इट इज हम कब यूज करते हैं, इन्वर्टेड कोमास को हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमास को हम एज इट इज लिखने के लिए यूज करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की कही हुई बात को यहाँ पर लिखने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा 6 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी आपकी वीडियो बनेगी, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग पेपर पैटर्न, सो जस्ट लेट्स कम टू द सी सेक्शन देयर। जो आपका लिटरेचर पार्ट होगा, लिटरेचर विल बी ऑफ 30 मार्क्स, ओके। इस 30 मार्क्स में आपको पोइट्री सेक्शन से, आपको प्रोज सेक्शन से, मींस आपके चैप्टर्स में से और आपकी पोएम्स में से यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है कि आपके पोएम में से कोई भी 3-4 लाइंस उसने उठाई, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर आपकी जो है वो चैप्टर में से, आपके कहीं से भी चैप्टर के बीच में से कहीं से भी वो पूछ सकता है, आपको 3-4 लाइंस आपने आपको उठा के दी, उससे आपका राइटर का नेम पूछ सकता है, या फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की टर्न। ये 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन होंगे, आउट ऑफ 7 आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है, ठीक है। और ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विद आउटफिट दोनों ही बुक से यहाँ पर मिलेंगे, आपके पोएम में से भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, एंड यू हैव टू राइट आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। अगर आप 30 वर्ड्स में भी आंसर लिख रहे हो, देन दे विल अवॉर्ड यू 2 मार्क्स फुल, नो इश्यूज। अब उसके बाद आपके जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके फर्स्ट फ्लाइट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, किसी भी चैप्टर में से होंगे, और वहां से आपको क्या होगा कि 2 में से एनी वन यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू 8 मार्क्स इन 100 to 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना होगा। ऐसे फिर आपका जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है, इसमें भी आपको क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, आउट ऑफ 2 यू हैव टू राइट एनी वन in 8 marks, okay। and after that at the end I will tell you the internal assessment कि internal assessment आपकी कैसे assess होगी, listening और speaking skill के base पे। कि listening क्या होती है, आपको audio सुनाई जाती है, उस audio के base पे test करते हैं कि how much good listener are you there, and on the basis of that audio you have to tick mark in a worksheet। आपको एक worksheet दे दी जाती है, उस worksheet में आपको tick mark करना होता है, आपको just कुछ एक fill in the blanks ही fill करने हो, तो that is according to your listening skill। speaking में क्या होता है, speaking में आप एक topic prepare करते हो, you have to speak about the topic, और जैसे आप टॉपिक को स्पीक करते हैं उसके बाद आपका पार्टनर के साथ आपका डिस्कशन होता है एक प्रॉब्लम टास्क के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉब्लम टास्क के ऊपर जैसे आपका डिस्कशन होगा तो आपकी ये स्पीकिंग स्किल कंप्लीट हो जाती है, एंड दिस विल बी इन 5 मार्क्स। यहाँ पर ये आपकी 5 मार्क्स में होगी, और यहाँ पर जो आपके 15 मार्क्स है रेस्ट, दैट विल बी गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंटेनिंग नोटबुक एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर पीरियोडिक टेस्ट मार्क्स। कि आपके पीरियोडिक टेस्ट जो मार्क्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, और साथ में आपकी जो कॉपी जो मेंटेनेंस को यहाँ पर यूज किया जाता है कि कॉपी मेंटेन आपने कितने अच्छे से की है, पूरा साल आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, वो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। जैसे आपको कोई रोल प्ले हो गया, किसी एक्टिविटी का हो गया, तो वो सारी आपकी किस में यूज की जाती है, ऑब्वियसली इन इंटरनल असेसमेंट, ओके।
सो रिलेटेड टू सिलेबस, सिलेबस में आपका कोई चेंज नहीं है। जो चैप्टर्स आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में है वो एज इट इज आएंगे सारे। जो आपके फर्स्ट फ्लाइट में वो भी आपके एज इट इज रहेंगे सारे। किसी पोयम में, किसी चैप्टर में कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको अपनी बुक्स को ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ये सब पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या था और अब क्या है यहाँ पे। तो ये सारे चेंजेस मैंने आपको बताए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द चेंजेस इन द पेपर पैटर्न, बट देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। कि सिलेबस में आपका चेंज नहीं है। सिलेबस में आपका जस्ट राइटिंग सेक्शन में चेंज हुआ है कि राइटिंग सेक्शन में पहले स्टोरी आती थी बट अब स्टोरी नहीं है। और लेटर जो है वो पहले 8 मार्क्स का होता था, अब यहाँ पर 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 10 मार्क्स की जो है यहाँ पर क्या आपको गिवन है कि आपको यहाँ पर एनालिटिकल पैराग्राफ वहां पे लिखना होगा। सो इट वाज योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज द चेंजेस। ये एक्चुअली आपका जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, लॉकडाउन की वजह से आपको कुछ चेंजेस किए गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, बट इंग्लिश में आपका कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। तो आपको अपनी उन्हीं चीजों को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। अपनी अपनी नोटबुक को घर पे बैठ के भी आपको मेंटेन करना है। और इनके अकॉर्डिंग ही जैसे आप होमवर्क भेज रहे हो टीचर्स को, वो जो चेक करते हैं उसके बेस पे ही आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे और आपके टेस्ट भी होंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने जो पेपर का पैटर्न है, जो आपका फॉर्मेट मैंने बताया, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट आपके 2 बुक्स हैं। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक एवरीबडी लाइक दिस वन। एंड आई थिंक जो आपकी जो ग्रामर रिलेटेड वीडियोस हैं, देखो जो 7th 8th क्लास उसमें ग्रामर रिलेटेड वीडियोस मुझे डालने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके ग्रामर पार्ट साइड बाय साइड आपका अच्छा होता रहे, तो मैं यहाँ पर उनकी क्लासेस के लिए अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जिस भी क्लास की कोई भी वीडियो आएगी तो वो आपको पहले जो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप अपने ग्रामर को भी इंप्रूव कर पाओगे कि यस ये जो टॉपिक है, मान लो टेंसेस का मैंने करवाया है या फिर मैंने प्रेपोजिशंस या फिर कंजक्शंस करवाए हैं, तो वो सारे आप उन वीडियोस में देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेशली आपको कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के बेस पे आप यहाँ पर अपने ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, उससे क्या होगा कि आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी जैसे मैं अपलोड करूंगी चैनल के ऊपर। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज गिवन देयर। You will write a neat and clean this paper pattern in your registers for the session especially 2022-21. Okay, thank you so much for watching the video. Have a nice day.